मेरा नाम नेहा है। 2 दिन बाद मेरी शादी की तारीख थी। ये शादी पूरी तरह से मेरे माता पिता की मर्ज़ी से हो रही थी। मैं भी अपने माँ बाप के फ़ैसले पर खुश थी। उनके फ़ैसले पर खुशी खुशी सर झुका दिया था। मुझे तो इस बात से कोई एतराज़ नहीं था कि ये रिश्ता मेरे माँ बाप की पसंद और मर्ज़ी का है, क्योंकि मैंने कभी भी अपने घर से बाहर कदम नहीं निकाला था। बाहर की दुनिया, बाहर के लोग क्या होते हैं, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैंने अपनी माँ से यही सुना था कि बाहर की दुनिया बहुत जालिम है, कभी भूलकर भी इस दुनिया में कदम मत रखना। यही वजह थी कि मैं बहुत हद तक डरपोक भी थी। मुझ में आत्मविश्वास की बहुत ही कमी थी, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मैं बाहर बहुत कम निकलती थी। कभी किसी से बात करनी पड़ जाती थी तो बहुत ही मुश्किल से कर पाती थी। माँ के मुंह से मैं अक्सर यही सुना करती थी, पता नहीं मैं दूसरे घर जाकर कैसे गुजारा करूँगी। 2 दिन बाद अब मेरी शादी थी तो यही बात मुझे डरा रही थी, पता नहीं मेरे आगे आने वाली ज़िंदगी कैसी गुजरेंगी। मगर मैं अपने माँ बाप के फैसले पर सर झुका दिया था कि वो मेरे लिए जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। पापा मेरी शादी के दिन बहुत खुश थे। उनकी तबीयत उन दिनों काफ़ी ख़राब थी, मगर फिर भी वह शादी के तमाम काम खुद ही देख रहे थे। मेहमानों से लेकर खाने तक का इंतज़ाम पापा ने खुद ही किया था। हर चीज़ वह दौड़ दौड़ के कर रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि वह किस तरह अपनी खुशी मनाए, क्योंकि मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। दोनों भाई मुझसे छोटे थे और हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। मगर पापा मेरी शादी के लिए सालों से पैसे जमा कर रहे थे ताकि वो मेरी शादी के फर्ज से खुशी खुशी मुक्त हो जाए। और आज वह दिन आ ही गया था तो पापा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पापा के जोड़े हुए पैसों से शादी की तैयारी मुमकिन नज़र नहीं आ रही थी, तो उन्होंने मेरी शादी के लिए कर्ज भी ले लिया था, और इस तरह वह मेरी शादी की वजह से कर्जे में डूब चुके थे। मुझे इस बात का बहुत एहसास था कि पापा मेरी शादी की वजह से कर्जे में डूब गए हैं। मैं यह भी नहीं जानती थी कि पापा के लिए कर्ज उतारना बहुत ही मुश्किल रहेगा। पापा को लेकर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। खैर, बहुत ही खुशी खुशी मेरी शादी हो गई और मैं भी यहाँ कर अपने ससुराल आ गई। ससुराल आई तो सबने ही मेरा बहुत ही शानदार स्वागत किया था। मेरे ससुराल वाले मुझे लेकर बहुत ही खुश थे। मैं थी भी तो बहुत ही सुंदर, कोई भी मुझे देखता तो देखता ही रह जाता। बड़ी बड़ी काली आंखें, दूध जैसी सफ़ेद रंगत, चेहरा हरा भरा, कमर पतली सी और लंबे काले बाल। यही वजह थी कि मेरी माँ ने मुझे घर से बहुत कम बाहर निकाला था। जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, मेरे माँ बाप को मेरी चिंता होने लगी थी। उन्हें मेरी खूबसूरती से डर लगता था, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। मेरे पति ने मेरी तस्वीर को पहले ही देख रखी थी, लेकिन जब मुझे अपने सामने बैठा कर देखा तो वह दिल थाम कर रह गया था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की उसकी पत्नी बन गई थी। शादी की पहली ही रात मेरे पति ने मुझे इतना प्यार दिया था कि मेरे अंदर से सारा डर निकल गया था। मैं बहुत खुश थी और भगवान को धन्यवाद दिया था कि मुझे इतना प्यार करने वाला जीवन साथी मिला था। शादी का एक दिन तो ऐसे ही गुजर गया था, लेकिन शादी के अगले दिन पता नहीं क्यों मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगा। दर्द हल्का हल्का था इसलिए मैं इग्नोर कर दिया, क्योंकि शादी से कुछ दिन पहले ही मेरे पेट में दर्द उठ रहा था। मगर कुछ देर यह दर्द होकर रुक गया था। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन मैं ध्यान नहीं देती थी। आज भी इसी तरह कुछ देर तक दर्द होता रहा, फिर बंद हो गया था। इस बार भी मैं इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आज मेरे ससुराल में पहरा दूसरा दिन था। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। ऐसे में मैं किसी को कह भी नहीं सकती थी मेरी तबीयत खराब है। फिर हर किसी के मुंह पर यही होता कि नई दुल्हन की तबीयत खराब हो गई है। बस यही सोचकर मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही। कुछ देर बाद मेरे घर वाले भी आ गए थे, लेकिन दर्द था कि एक बार फिर से उठ रहा था, और जिसकी वजह से मुझे बेचैनी होने लगी थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी तबीयत अब धीरे धीरे और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, लेकिन फिर भी मैं बर्दाश्त किए बैठी थी। धीरे धीरे मेहमान आते गए, मुंह दिखाई की रस्म करते गए, लेकिन दर्द था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं जैसे तैसे खुद को संभाले, चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए बैठी हुई थी। पूरा समय मेरा ऐसे ही दर्द में गुजर गया था। रात के समय घर से मेहमानों का कुछ भीड़ कम हुई थी। मेरी सास ने मुझे मेरे कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। कमरे में आकर मैं सुकून का सांस ली। सुबह से बैठे रहने की वजह से मेरी कमर अकड़ चुकी थी और पेट का दर्द भी बहुत ज़ोर से हो चुका था। मैं अपने कमरे में आकर खामोशी से लेट गई और दर्द के कम होने का इंतज़ार करने लगी। मैं सोच रही थी कि शायद दर्द खुद ही कम हो जाएगा, और कुछ देर बाद भी ऐसा ही दर्द की जो तेज़ी था वो खुद ब खुद खाने की वजह से मेरे पेट में दर्द है।
मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था। दर्द बहुत हद तक कम हो चुका था, बल्कि बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। दिन भर की थकी हुई और दर्द से परेशान रही बेड पर लेटते ही मुझे नींद आ गई थी। मेरा पति आकाश कमरे में कब आया मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उसने मुझे डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा और वह भी मेरे करीब होकर लेट गया था। अगले दिन भी मेहमानों का आना जाना लगा रहा था, लेकिन भगवान की कृपा थी कि आज मुझे दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। मैंने भी यही समझा कि शायद मुझे बाजार के खाने की वजह से ही दर्द हुआ है। आज शादी का तीसरा दिन था। शादी के हंगामे में सब थक चुके थे। घर में सभी लोग शादी की थकान उतार रहे थे। सभी लोग देर से सोकर उठे थे। मैं नई दुल्हन थी, इसलिए मुझे किसी ने उठाना ठीक भी नहीं समझा था। 12 बजे के करीब ही मेरी आँख खुली तो मेरी ननद मेरे लिए नाश्ता लेकर आ गई। नाश्ता करके मैं कमरे से बाहर आ गई और घर वालों के साथ बैठ गई। तभी मुझे अपनी तबीयत फिर से थोड़ी ढीली मालूम होने लगी थी, मगर मैंने उसे अपना वहम समझकर झटक दिया और सबके साथ हंस बोलकर समय गुजारने लगी। जाहिर है शादी का घर था, कुछ न कुछ मेहमान तो अभी मौजूद थे। आकाश की दूसरे शहर से आई बुआ भी अब तक घर में ही मौजूद थी। वो मुझे ऊपर से नीचे तक गौर करके देख रही थी। उनके घूरने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी, क्योंकि जिस तरह से वो मुझे घूर रही थी, अच्छे से अच्छा इंसान भी ऐसे देखने से नर्वस हो जाता है। यही वजह थी कि वहाँ बैठकर मुझे और भी ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। तो मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई, क्योंकि अब मुझे वहाँ बैठना बिल्कुल मुश्किल हो रहा था। पेट का दर्द भी फिर से बढ़ने लगा था। ऊपर से बुआ की नज़रें मेरे शरीर के आर पार होती महसूस हो रही थी। कमरे में आकर मैं थोड़ा सुकून का सांस ली। दोपहर हो चुकी थी, तो मैं कुछ देर सोने के इरादे से बिस्तर पर लेट गई और यही सोचा, इस तरह मेरे दर्द को कुछ सा आराम सा मिलेगा। जाने कब सोचते सोचते मेरी आँख लग गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। शाम में मेरी आँख खुली। कुछ देर तक ऐसे ही बिस्तर पर लेटी रही। उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, मगर मैं अभी नई नई दुल्हन थी, मुझे हर कदम सोच समझकर उठाना था। माँ के घर में तो जब मर्जी चाहती तब सो जाती थी। जब हाथ मुंह धोकर कमरे में आई तो अचानक मुझे अपने पेट में दोबारा से दर्द महसूस हुआ। मैंने उसे इग्नोर कर दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे पेट का दर्द कम हो जाए। मगर इस बार दर्द कम होने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। पेट में दर्द होते दर्द ने तेजी पकड़ ली थी। मेरी हालत ख़राब होते जा रही थी। मेरे अंदर अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि किसी को आवाज़ लगाकर बताती कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। आकाश भी उस समय घर पर मौजूद नहीं था। काफ़ी देर मुझे इसी तरह दर्द की तेज़ी से तड़पते गुजरते हो गया था। काफ़ी देर के बाद आकाश घर पर आया तो उसने मेरी ख़राब होती हालत देखकर मुझे मेरी तबीयत के बारे में पूछा, क्योंकि मेरा चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। मेरा पति ने मेरी ये हालत देखी तो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाने की जिद करने लगा। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी, तो मैंने उससे घर में ही मौजूद कोई पेट दर्द की दवा मंगवाई, तो वो खामोश हो गया और घर में ही मौजूद पेट दर्द की दवा लाकर मुझे दे दिया। मगर दवा खाकर मेरे दर्द को आराम नहीं मिल रहा था, लेकिन थोड़ी समय के बाद दर्द की तेज़ी में कमी होने लगी थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं रुका था। लेकिन फिर भी मैंने सुकून का सांस लिया। 1-2 घंटे सुकून से गुजर गए और मेरा पति आकाश भी अब रिलैक्स हो गया था। सबने मिलकर रात का खाना खाया, लेकिन मैं बस नाम के लिए बस थोड़ा सा ही खाया था, क्योंकि दर्द मुझे अभी भी हल्का हल्का महसूस हो रहा था। आकाश ने कहा कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम कमरे में जाकर आराम करो। मैं भी फ़ौरन उठकर कमरे में आ गई थी, क्योंकि मेरा भी लेटने का मन कर रहा था। अभी लेटे कुछ ही देर गुजरे थे कि अचानक पेट में दर्द की तेज लहर उठी थी और मेरी चीख निकल गई थी। सब लोग मेरे कमरे में दाखिल हुए। मेरी हालत देखकर आकाश परेशान हो गया था। उसने मुझे डांट लगाते हुए कहा कि मैं पहले ही तुमसे कहा था कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन तुम नहीं मानी। शादी का तीसरा ही दिन था और मैं उनके साथ जाने से झिझक रही थी, मगर आकाश ने मेरी एक ना सुनी और मुझे तैयार होने के लिए कहा और खुद भी तैयार होने लगा। मैं तैयार होकर कमरे से आई तो सास भी मेरी तबीयत को लेकर परेशान थी। उन्होंने आशीर्वाद देकर हम दोनों को डॉक्टर के पास भेज दिया। डॉक्टर के पास पहुंचकर हम दोनों अपने नंबर का इंतजार में बैठ गए। अस्पताल में तरह तरह के मरीज आए हुए थे। किसी को अस्पताल में आकर खुशी नहीं मिल रही थी, तो कोई अपने प्यारे भगवान से प्रार्थना कर रहा था। मेरे पेट में अभी इतना तेज दर्द था कि मुझे बैठा भी नहीं जा रहा था। दर्द की शिद्दत से मैं टहलने लगी। मुझे किसी भी पल चैन नहीं मिल रहा था। बेचैनी थी कि बढ़ती जा रही थी। आकाश ने मेरी बिगड़ती तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ी हुई देखी तो मेरी बारी का इंतज़ार किए बगैर डॉक्टर के पास पहुंच गया और उनसे बात की। डॉक्टर ने जल्दी से मुझे इमरजेंसी में पहुंचा दिया और मुझे चेक करना शुरू कर दिया। उन्होंने पूछा कहाँ दर्द है, तो मैंने उन्हें अपने पेट के हिस्से पर हाथ रखकर बताया जहाँ दर्द हो रहा था।
और आकाश बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। डॉक्टर को मेरे पेट दर्द की वजह समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ दवाइयाँ देकर हमें घर भेज दिया। घर आकर मैं दवाइयाँ खाई तो थोड़ा सुकून मिला और मैं सो गई। सुबह तक दर्द बिल्कुल ठीक हो गया था, मैं पहले की तरह ठीक हो गई थी। मगर फिर शाम होते होते मेरी तबीयत फिर से बिगड़ गई और फिर मुझे अस्पताल ले जाया गया। इस बार डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह दी और कहा कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर ही कुछ पता चल सकता है, और साथ ही यह भी कहा कि अल्ट्रासाउंड अब भी इसी समय करवाने हो गए। कुछ देर बाद मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आने में अभी कुछ देर बाकी था। मेरी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी। उसी समय मुझे दोबारा से इमरजेंसी में ले जाया गया और डॉक्टर ने मुझे दोबारा दर्द कम करने के इंजेक्शन लगा दिए। कुछ देर बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेकर मेरे बेड के पास खड़ी हो गई और आकाश भी साथ में बैठा हुआ था। मैं अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर के माथे पर बल पड़ गए थे। वो काफ़ी देर तक रिपोर्ट को देखती रही मगर कुछ ना बोली। आखिरकार आकाश ने ही डॉक्टर से पूछा कि रिपोर्ट में क्या है, तो डॉक्टर ने जो कुछ कहा वह सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए और आकाश भी फटी फटी आंखों से डॉक्टर की तरफ देखने लगा। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। डॉक्टर क्या बोल रही थी, एक पल के लिए तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ सका कि डॉक्टर ने आखिर क्या कह दिया है। और जब थोड़ी देर बाद डॉक्टर की कही हुई बात मेरे समझ में आई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे मेरे शरीर में जान ही ना हो। आकाश तो पहले डॉक्टर को फटी फटी आंखों से देखता रहा। उसके बाद उसने ऐसी नज़रों से मेरी तरफ देखा कि मुझे ऐसा लगा कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊँ। आकाश की आंखों में मेरे लिए साफ साफ अविश्वास दिखाई दे रहा था। वो मुझे ऐसे देख रहे थे कि जैसे मैं कोई चोर हूँ, और मैं बस इस समय हालत को समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर डॉक्टर की बात के जवाब में क्या बोलूँ या अपने पति आकाश को क्या जवाब दूँ। मेरा दिमाग तो जैसे सून हो गया था। मेरी दुनिया एक पल में ही घूम कर रह गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि कुछ महीने पहले तुमने अपनी प्रेगनेंसी करवाई थी, इसलिए तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। मेरी शादी को अभी 3 दिन हुए थे और ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता था। आकाश ने डॉक्टर से कहा कि अभी हमारी शादी को सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं। तो डॉक्टर हैरान हो गई और मुझे नफरत भरी नज़रों से देखने लगी, जैसे मैं कितना बड़ा पाप कर दिया हो। डॉक्टर ने कहा कि इस बारे में तो आप अपनी पत्नी से ही पूछे, ना जाने कहाँ कहाँ से गुल खिलाकर आई है। डॉक्टर के मुंह से अपने लिए शब्द सुनकर पूरा कमरा गुम हुआ महसूस हुआ था। आकाश मुझे खून भरी नज़रों से घूर रहा था और मैं मुजरिम ना होते हुए भी उनके सामने सर झुकाए बैठी थी। वार्ड में मौजूद और नर्स भी मेरी तरफ देख देख कर एक दूसरे के कानों में कुछ कह रही थी और डॉक्टर मेरी तरफ नफरत भरी नज़रों से देख रही थी। आकाश काफ़ी देर तक खामोश बैठा ज़मीन को घूरता रहा। मैं अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। डॉक्टर ने मुझे कुछ बोलने के लिए छोड़ा ही कब था। उसने तो सीधे मेरे दामन को ही दागदार कर दिया था। मैं बस शौक की काफियत में बेबस थी। मुजरिम ना होते हुए भी मैं अपने पति से नज़र नहीं मिला पा रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आखिर अपनी बेगुनाही का विश्वास कैसे दिलाऊं। मुझे इस समय अपनी माँ की बातें याद आने लगी, जब वह मेरे कम बोलने की आदत से परेशान हो जाया करती थी। वह यह भी जानती थी कि मुझे कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, मुझे अपने लिए कुछ बोलना ही नहीं आता। और आज जब इतना खास मौका था, मेरे कैरेक्टर पर बात हो रही थी, कीचड़ उछलाया जा रहा था, तो मेरे ओठ सिल चुके थे। मेरा दिमाग जैसे बिल्कुल ही सून हो चुका था। आज मुझे अपनी माँ की कमी का एहसास हुआ कि मैं अपने लिए बोलना कभी क्यों नहीं सीखा। कुछ देर बाद एक नर्स ने आकर मुझे ड्रिप लगा दी ताकि मेरे पेट का दर्द रुक सके। वह ड्रिप लगाकर 2 घंटे में ख़त्म हुए। ये 2 घंटे मैं सूली पर गुजरे थे। सामने आकाश ज़मीन पर नजरें गड़ाकर बैठा था और मैं अब तक डॉक्टर की इस बात पर हैरान थी। मैं कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, फिर भला डॉक्टर इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती है। ड्रिप खत्म हुई तो आकाश मुझे लेकर घर आ गया और लड़खड़ा रहा था। मुझे अपने पति की लाल आंखें गुस्सा देखकर खौफ महसूस हो रहा था। प्रेग्नेंट होना तो बहुत दूर की बात थी। मुझे तो मेरे पति के अलावा कभी किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। मैं बिल्कुल पवित्र थी, तो भला डॉक्टर ये बात कैसे कह सकते थे। सोच सोच कर मेरे सर में दर्द होने लगा था। आकाश मुझे घसीटते हुए घर लेकर आया था। मैं अपने कमरे में चली गई थी और आकाश सीधा अपनी माँ के कमरे में चला गया था। उसने मुझे इस बारे में एक शब्द भी नहीं पूछा था। शायद वो डॉक्टर की बात पर ही विश्वास कराया था। मुझे एक बार भी अपनी सफाई का मौका नहीं दिया था। मैं अपने कमरे में बैठी सी बात
पर सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि ना जाने अब क्या होगा। इसी सोच में बैठी आंसू बहा रही थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और आकाश के साथ उसकी माँ भी कमरे में दाखिल हुई। और कमरे में आती आकाश की माँ ने मुझे पूछना शुरू कर दिया कि कैसी चरित्रहीन बहू उनके पाले पड़ गई है। उन्होंने मेरे सामने ही मेरी माँ और पापा को फ़ोन लगाया और उन्हें ना जाने कितनी बातें सुनाई और साथ ही यह भी कहा कि आकर अपनी बेटी को ले जाओ। वह ऐसी आवारा और चरित्रहीन बहू को अपने घर में नहीं रख सकते। इस मामले में आकाश बिल्कुल खामोश खड़ा था। वह बस खामोशी से अपनी माँ को मेरी माँ और पापा से बातें करते हुए सुन रहा था। मेरी आत्मा जैसे अंदर ही अंदर चीख रही थी। मैं अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहती थी लेकिन मेरे मुँह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। हाँ, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे किसी ने एक शब्द भी नहीं पूछा और सीधा अपना फैसला सुना दिया था। लेकिन इस समय मुझे अपनी बिल्कुल परवाह नहीं थी। सबसे ज़्यादा परवाह मुझे अपने माँ बाप की थी कि यह सब सुनकर उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। मैं जानती थी कि मेरे पापा ने मेरी शादी कितनी मुश्किलों से की है, कितनी जगह से उन्होंने कर्ज लिया था। कर्ज उतारना तो दूर की बात, अभी तो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि आखिर कितना कर्ज हो चुका है। शादी के तीसरे दिन ही तमाशा हो गया था। मेरी सास लगातार मुझे बातें सुना रही थी और ना जाने कौन कौन से घटिया शब्द मेरे लिए इस्तेमाल कर रही थी। आकाश की आंखों में खून उतर आया था। वह मुझे नफरत और गुस्से भरी निगाहों से घूर रहा था। वह तो मुझे तलाक देने के लिए तैयार बैठा था, बस मेरे मम्मी पापा का इंतजार कर रहा था। मैं डरी सहमी सी एक कोने में मुजरिम बनकर खड़ी थी। मेरी सास तो इसी बात का भगवान को धन्यवाद कर रही थी कि जल्दी ही उन लोगों के सामने मेरी सच्चाई खुलकर आ गई और उन लोगों की मुझसे जान छूट गई। कुछ देर बाद मेरे मम्मी और पापा बदहवासी की हालत में मेरी ससुराल पहुंच गए थे। हम सब लोग उस समय हॉल में मौजूद थे। हर तरफ से मुझ पर ताने पड़े रहे थे। वहाँ पर मौजूद हर आदमी मुझे चुभते हुए और नफरत भरी निगाहों से देख रहा था। मैं बस कोने में सुकड़ी सिमटी खड़ी रोए जा रही थी। बस रोने से मतलब था, इसके अलावा मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। आकाश की बुआ भी मुझे बच्चलन और चरित्रहीन जैसे शब्दों से नवाज रही थी और मेरी सास को कह रही थी कि उन्होंने लाख मना किया था कि अनजान लोगों में शादी मत करो, मगर तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी थी और अपने बेटे की शादी अनजान लोगों में करा दी। आकाश की बुआ इस शादी के खिलाफ थी क्योंकि वह आकाश की शादी अपनी मर्जी से करवाना चाहती थी, लेकिन मेरी सास जीत पर अड़ी थी कि मैं आकाश की शादी अपने पसंद से करूंगी। इसी वजह से दोनों नंद भाभी में नाराज़गी थी और अब तो आकाश की बुआ को मौका मिल गया था कि मेरी सास गलत थी। जैसे ही मेरी मम्मी पापा हाल में कदम रखे, मैं भागकर उनके पास चली गई और उनके गले से लगकर रोने लगी। मम्मी मुझे चुप कराने लगी, मगर मेरे रोने में और भी ज़्यादा तेज़ी आ गई। इतने घंटे तक मुझ पर जो कयामत बीत रही थी, अब वो आंसुओं की सूरत से बाहर आने लगी थी। मेरे मम्मी पापा को मेरी सास ने अपने सामने बैठाकर ना जाने कितनी बातें सुनाई थी कि आपने क्यों अपनी बच्चलन बेटी को उनके माथे थोप दिया। मेरी माँ मेरे चरित्र की कस्में खा रही थी और पापा तो जैसे सर झुक गया था पापा का। उस पर मेरे पापा मुझे और भी ज़्यादा कमज़ोर और बुरे नज़र आने लगे। मेरी मम्मी मेरी सास और मेरे पति को यही विश्वास दिला रही थी कि ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, उनकी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मगर वह लोग कोई भी बात, कोई भी सफाई सुनने को तैयार ही नहीं थे। उनकी बस यही रट थी कि अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ। अब वह लोग एक पल के लिए भी मुझे घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। आकाश का भी गुस्से से बुरा हाल था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मेरे पापा के हाथ में दे दिया और कहा कि आप इसे लेकर चले जाएं। मैं इसे अब और भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ ही दिनों में आपके घर तलाक के पेपर भी आ जाएंगे। तलाक की बात सुनते ही मेरे पापा ने आकाश के पैरों में अपना सर रख दिया और उनसे कुछ समय की मोहलत मांगी। आकाश को मेरे पापा की हालत पर कुछ दया आ गई और वो कुछ दिनों के लिए राजी हो गया। कहने लगा कि मैं आपको और आपकी बेटी को थोड़ा समय देता हूँ, मगर आप लोग अपनी बेटी की बेगुनाही साबित नहीं कर सके तो फिर मैं इसे अपने साथ नहीं रखूँगा और मैं इसे तलाक देकर आपके घर भेज दूँगा। मेरे और मेरे मम्मी पापा के लिए थोड़ा सा समय भी बहुत था। इतने समय में मैं अपने बेगुनाही साबित कर सकती थी। मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर घर आ गए। मेरे घर में अलग ही कोहराम मचा हुआ था। अभी शादी को तीसरा ही दिन था और मेरे पति की जबान पर तलाक देने की बातें थी। ऊपर से मेरे चरित्र पर कीचड़ उछला गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। मेरे भाइयों ने डॉक्टर की कही हुई बात सुनी तो वो तो गुस्से से पागल ही हो गए थे और मुझे मारने के लिए बड़े कहने लगे कि तुमने सारे ज़माने में हमारी नाक कटवा दी, हमें कहीं पे भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा।
लेकिन मैं तो बस रोए जा रही थी। मैं जब अपने पति और सास को कोई सफाई नहीं दे पाई तो अपने भाइयों को क्या सफाई देती। मेरे मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मम्मी और पापा ने बीच में आकर मेरे भाइयों के हाथ रोक दिए और देखते ही देखते खबर पूरे खानदान में फैल गई कि मैं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। ये खबर सुनते ही सब लोगों ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। मम्मी पापा रात भर इसी सोच में अपने कमरे में बैठे रहे और मेरे आने वाले फ्यूचर के बारे में बातें कर रहे थे और मैं अपने आने वाले कल के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। पूरी रात जागते हुए आंखों में ही कट गई थी। मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिल रहा था। सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मम्मी पापा तैयार बैठे थे। मुझे देखकर मम्मी ने कहा कि तुम भी तैयार हो जाओ। मैंने मम्मी पापा से कोई सवाल नहीं किया और दोबारा अपने कमरे में जाकर तैयार हो गई। अपना हुलिया ठीक करके जब मैं बाहर आई तो मम्मी ने मुझे बताया कि वह मुझे लेकर दोबारा उसी डॉक्टर के पास जा रही है ताकि मेरा दोबारा से चेकअप करवाया जाए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मेरे मम्मी पापा को मेरे ऊपर पूरा विश्वास था क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी उनके सामने ही तो गुजरी थी। मम्मी पापा मेरे चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। वो चाहकर भी मेरे ऊपर शक नहीं कर सकते थे। रात भर बैठकर दोनों ने यही सोचा था उस डॉक्टर को मुझे दोबारा दिखाया जाए ताकि हकीकत खुलकर सामने आ जाए। हम लोग दोबारा हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। मेरे पति को भी पापा ने फ़ोन करके हॉस्पिटल ही बुला लिया था। आकाश आना नहीं चाहता था मगर पापा ने ज़्यादा ही जोर दिया तो वह खामोशी से आ गया। अस्पताल में जब मेरा आकाश से सामना हुआ तो उसने मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। मैं अपने आंसू पीकर रह गई। जब हमारा नंबर आया तो मैं मम्मी के साथ डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर मुझे देखते ही पहचान चुकी थी, मगर जब मेरी माँ ने उन्हें विश्वास मिलाया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी बेटी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई हो, मैं भी डॉक्टर को बहुत विश्वास दिलाया कि मैं बिल्कुल पवित्र हूँ। प्रेग्नेंट होना तो बहुत दूर की बात है। डॉक्टर भी कुछ सोच में पड़ गई। उसने दोबारा से मेरा अल्ट्रासाउंड लिख कर दिया। मैं मम्मी के साथ दोबारा अल्ट्रासाउंड रूम में पहुँच गई थी। अल्ट्रासाउंड करवाए के फ्री हुई तो डॉक्टर ने कुछ देर बाद रिपोर्ट लेकर मिलने को कहा। यह समय मैं जैसे ही सूली पर गुजरा था। अगर आज भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में ऐसा ही कुछ आता तो मेरा घर तबाह और बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता था। यही वजह थी कि मेरा दिल भगवान से रो रो कर प्रार्थना कर रहा था कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक हो और जो सच है वही सब सामने आए, वरना मेरा घर तो बर्बाद हो जाता। साथ ही साथ मेरी बहुत बदनामी भी होती। मैं समाज में बदनाम होकर रह जाती। यह ऐसी बदनामी का दाग था जो जिंदगी भर मेरे दामन से नहीं छूट सकता था। कुछ ना करके भी मैं सबकी नज़रों में मुजरिम बनी हुई थी और उस समय कोई नहीं समझ सकता था मेरे दर्द को। अपनी ही आंखों में मैंने अपने लिए अविश्वास देखा था, जिसकी वजह से मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। कुछ देर बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट लेकर मैं डॉक्टर के पास गई। इस बार मेरे साथ सिर्फ मेरी माँ थी और मेरे पापा और मेरे पति बाहर ही मौजूद थे। कुछ देर बाद मेरी सास भी अस्पताल पहुंच चुकी थी। उनके जुबान पर तो यही था कि अब कौन से डॉक्टर को दिखाना बाकी रह गया है। वो आकाश से कह रही थी कि इस चरित्रहीन लड़की को तलाक देकर मामला खत्म करो, मगर शायद आकाश को भगवान का डर था। वो तलाक देने से पहले अच्छी तरह सब कुछ छानबीन कर लेना चाहता था ताकि कहीं उसके हाथों कुछ गलत फैसला न हो जाए, इसलिए वो अपने आप को रोका हुआ था। मैं मुजरिमों की तरह डॉक्टर के सामने सर झुकाए बैठी थी। कुछ ही देर में डॉक्टर के पास मेरे पति और सास भी आ गए थे और मेरे पीछे मेरे सारे घर वाले खड़े थे। डॉक्टर की जुबान से निकलने वाले शब्द मुझे नई जिंदगी भी दे सकते थे या फिर मुझे मौत की गहराइयों में भी फेंक सकते थे। मेरी ज़िंदगी की डोर अब डॉक्टर के हाथ में थी और मैं डॉक्टर के मुंह से निकलने वाले फैसले का इंतजार कर रही थी। कुछ देर तक डॉक्टर मेरी रिपोर्ट देखती रही। फिर उसने मेरी पिछली रिपोर्ट मांगी, जो मैंने अपने बैग से निकालकर डॉक्टर के सामने रख दी। बहुत देर तक खामोशी से दोनों रिपोर्ट को चेक करती रही। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। कुछ देर बाद डॉक्टर के चेहरे पर चौंकाने वाले हाव भाव पैदा हो गए थे, जैसे कुछ गलत हुआ हो। डॉक्टर ने मेरी आज की रिपोर्ट मेरे सामने रखते हुए कहा कि मेरे पेट में दर्द की वजह बाहर का खाना था, जिसकी वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मेरे लीवर पर सूजन आ गई थी, तभी इतना दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने मेरी माँ से कहा कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट नहीं थी। मेरी सास ने फौरन कहा कि पिछली रिपोर्ट में आपने बताया था कि ये प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने बताया कि जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर ने कहा कि पिछली रिपोर्ट नाम की वजह से गड़बड़ हो गई थी। मेरा नाम नेहा शर्मा था और जिस औरत की रिपोर्ट मेरे पास थी उसका भी नाम नेहा शर्मा था। उसका कुछ महीने पहले ही मिसकैरेज हुआ था, जिसकी वजह से उनके पेट में दर्द था। नाम के एक जैसे होने की वजह से यह सारी गलतफहमी हुई थी। डॉक्टर ने अपनी गलती मानकर हम सबसे माफ़ी मांगी। मेरा दिल तो उस समय भगवान को याद करके रो पड़ा था।
पति और सास शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े थे तो मेरे पापा ने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया, कहा कि ये सब एक गलतफहमी का नतीजा था और इस तरह मेरा घर बर्बाद होने से बच गया। आकाश ने मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने भी आकाश को माफ़ कर दिया क्योंकि गलती तो उसकी भी नहीं थी। उस समय हालात ही कुछ ऐसे थे, जो भी सुनता उसके दिमाग में गलत ख्याल ही आते। मेरी सास ने भी मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने अपनी सास को भी माफ़ कर दिया। आज मैं अपने घर में बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरी सास भी बहुत ख्याल रखती है और आकाश मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी ज़िंदगी में अब खुशियाँ हैं। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।